अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं अनीला एक बार फिर से आप लोगों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज जो है मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए शामी कबाब की रेसिपी। तो शामी कबाब बनाने के लिए देखें, सबसे पहले जो है वो मैं गोश्त और दाल को गलाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया और उसके अंदर जो है मैंने पानी ले लिया। ठीक है, और जो गोश्त है ये देखें, गोश्त मैंने लिया है 1 पाव के करीब। इसके लिए हमें चाहिए अदरक लहसुन, ठीक है, साबित। इसको मैंने जो है वो थोड़ा मोटा मोटा कटिंग कर लिया है। 2 से 3 जवे मैंने अदरक के लिए थे, ठीक है, मतलब दाने जो होते हैं। और अदरक मैंने लहसुन के लिए थे और अदरक मैंने थोड़ी सी ली थी। ठीक है, उसको भी मैंने 2 से 3 टुकड़ों में कर लिया। ठीक है, चने की दाल यहाँ पर भिगो कर रखी है मैंने। और यहाँ पर लिया है मैंने गरम मसाला और इसके अंदर नमक जाएगा फ़िलहाल। और मैं आपको बताऊं गरम मसाले में क्या क्या लिया है। ठीक है, गरम मसाले में है दालचीनी, ज़ीरा, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जायफल का 1 टुकड़ा, दालचीनी के 2 टुकड़े ले लें। और यहाँ पर है बादियान का फूल और 2 से 4 जो है वो लौंगे ले लें आप। ठीक है, और यहाँ पर मैंने निकाल के रखी है जो है ये साबित मिर्चें 5 से 6 अदद। अगर आपकी गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा है, आधा किलो या 1 किलो, तो आप थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी को बढ़ा दें। ठीक है, और साबित धनिया। ठीक है, ये सब इसके अंदर जाएगा। अच्छा जनाब, जो पानी रखा है मैंने इसके अंदर मैं ये गोश्त डाल दूँगी। ठीक है, गोश्त को मैंने वॉश करके रखा था और इसके अंदर जाएगा ये अदरक लहसुन, गरम मसाला खड़ा साबित जाएगा। ठीक है जनाब, करना क्या है कि बस अब हमने कुछ भी नहीं डालना, बस थोड़ा सा नमक ऐड करके इसके अंदर 1 चम्मच में नमक करके डाल दूंगी। ठीक है, हाफ और डाल लें बस। मैं अब इसको जो है कुकर को गोश्त गलने तक जो है वो चढ़ा दूंगी और थोड़ी सी जब कसर रह जाएगी तो फिर हम जो है वो खोलेंगे इसको तकरीबन 20 मिनट के बाद, ताकि फिर हम मज़ीद जो है वो दाल को इसके अंदर ही गला सकें। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, मैंने जो है वो तमाम गरम मसाला, गोश्त, नमक और अदरक लहसुन जो है वो साबित डालकर जो है इसे चढ़ा दिया। ठीक है, तकरीबन 20 मिनट के बाद अब हम इसे खोल के देखेंगे। ठीक है, कि गोश्त में जब कसर रह जाएगी तो फिर हम दाल डालेंगे, ताकि दाल भी जो है वो गल जाए इसी के अंदर। जी व्यूअर्स, देखें आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है वो 20 मिनट के बाद जो है प्रेशर कुकर जो है वो खोल दिया है। तो तकरीबन 2 इंच पानी है इसके अंदर। बस इतना ही 2 इंच पानी रह जाए ना, तो फिर आप लोगों ने इसके अंदर जो है वो दाल ऐड कर देनी। ठीक है, ताकि ये दाल भी जो है वो अच्छी तरह गल जाएगी। अब हम फिर से इसको प्रेशर देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर मैं आपको मज़ीद 10 मिनट के बाद दिखा। देखिए जनाब व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि दाल ऐड करने के तकरीबन 10 मिनट के बाद जो है मैंने इसको खोल दिया है और दाल और गोश्त दोनों गल चुके हैं। अब मैं इसको निकालूंगी और इसको अच्छे से पीस लूँगी। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है वो दाल और गोश्त गलाने के बाद जो है इसको मैंने जो है वो पीस लिया है। ठीक है, इसको जो मैंने अच्छे से पीस लिया है। और इसके बाद अब मैं इसके अंदर क्या क्या ऐड करूँगी। ठीक है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चाट मसाला और इसके अंदर 1 अंडा। और यहाँ पर देखें मैंने जो है वो बारीक कटी हुई प्याज, हरा धनिया और हरी मिर्चें काट के रखी हैं, वो भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और नमक चख लेंगे हम हस्बे जायका। ठीक है, देखिए मैंने इसके अंदर जो है वो चाट मसाला डाल दिया, थोड़ा सा डालेंगे हम इसके अंदर मैंने डाला अंडा। ठीक है, मैंने डाली प्याज और हरी मिर्च और हरा धनिया। अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद नमक ऐड करने के बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है वो तमाम चीज़ें जो अभी दिखाई, अंडा, नमक, चाट मसाला, ठीक है, वो तमाम चीज़ें, हरा धनिया, बारीक कटी हुई प्याज, हरी मिर्चें, तमाम चीज़ें इसके अंदर जो है मैंने ऐड करके इसको अच्छी तरह कर लिया है मिक्स। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा भी खुश्क लगे आपको तो आप 1 अंडा और मिक्स कर सकते हैं इसके अंदर। और क्वांटिटी के ऊपर भी बात है, आप अपनी क्वांटिटी देख सकते हैं। ठीक है, मैंने जो है वो 1 अंडा मिक्स किया है इसमें, तो ये ठीक है। और यहाँ पर देखें मैंने जो है ये यहाँ से हिस्सा निकाल के जो ये 2 बनाए हैं, ताकि मैं आप लोगों को इसको फ्राई करके भी दिखा सकूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारा बनाने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आप लोगों को ये फ्राई करके ज़रूर दिखाऊँगी। और एक बात का आपने यहाँ पे देखें, मैंने जो है वो पैन रख दिया चूल्हे पे, थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब मैं इसके अंदर ये कबाब रखूँगी। ठीक है,
आंच पे जो है वो रखेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा, यहाँ पर जब तक कबाब फ्राई हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि जब भी आपने जो है वो शामी कबाब बनाने हैं तो इसका जो मेन पर्पस यही है कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह गला हुआ होना चाहिए और दाल जो है वो आप एंड में डालें। ऐसा ना हो कि आप गोश्त के साथ दाल डालेंगे तो फिर वो दोनों जो है वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और ये कि दाल बहुत ज़्यादा गलने से तो फिर वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा और फिर आपको पीसने में भी परेशानी होगी और फिर कबाब नहीं बन पाएंगे। तो लिहाजा इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है। बेशक आप पहले गोश्त को अच्छी तरह गला लीजिए, उसके बाद सिर्फ 1 से 2 इंच पानी रख के जो है आपने दाल को फ़ौरन से गला लेना है। ठीक है, दाल आपने थोड़ी सी खड़ी रखनी है ताकि आपको पीसने में भी आसानी हो। ठीक है, चलिए मैं अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब हम इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं। ठीक है, ये देखें। कोई बात नहीं, कुकिंग के दौरान ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है जनाब। तो अब मैं आप लोगों को इसको निकाल के दिखाती हूँ प्लेट में। जी व्यूज़, तो ये है मेरे शामी कबाब की फ़ाइनल लुक और आप इसे जो है वो बच्चों के लिए भी बना के सर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो ये केचप मायोनीज़ के साथ बहुत अच्छा लगता है। आपको किसके साथ पसंद है ये? ठीक है, मुझे अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 वीडियो आखिर तक देखने से पहले जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह वीडियो अच्छी लगी हो तो अच्छे से कमेंट्स अगेन कहूँगी मैं, दोबारा कर दें। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स के ज़रिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।